हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ पूजा राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन 10 ऐसी प्रॉब्लम जिनके कारण जो है बेबी रोता है। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं तो जो बच्चा है इसके बाहर फिर ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके कारण से फिर बच्चा रोता है। इसके पहले एक वीडियो में हमने बात करी थी 3 मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, तो वो तो कॉमन होती ही हैं, उसके अलावा कोई चांस नहीं होता। बट अगर फिर होता है तो जो आज 10 बातें मैं आपको बताने वाली हूँ वो ही हैं, उससे बाहर और कोई कारण फिर नहीं होता है जिसके कारण से बच्चा रोता है। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है और हम धीरे धीरे एक एक सारी वीडियोस डाल रहे हैं ताकि आप बच्चे का रोना जो है अच्छे से समझ सकें और उसे सॉल्यूशन दे सकें, क्योंकि बेबी बोल नहीं पाता है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसे समझें और उसका सॉल्यूशन दें। तो आज के इस वीडियो में हम कॉमन 10 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो जो है बेबी को आप अच्छे से सॉल्यूशन दे पाएंगे और उसे खुश रख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉमन प्रॉब्लम जो कि हमने 3 में से भी बताया था वो है भूख। बच्चा केवल और केवल भूख के कारण ही ज़्यादा रोता है। उसका पेट अगर खाली हो जाता है, वो सुसु कर लेता है, उतने ही में ही पेट उसका खाली हो जाता है। तो आप जो है बच्चे की भूख का ध्यान रखिएगा, उसे थोड़ा थोड़ा दिन भर जो है पिलाते रहिएगा, खिलाते रहेगा। अगर उसका पेट भरा रहेगा तो बच्चा वैसे ही दिन भर खेलता रहेगा। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन भूख का बच्चे की आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ है बच्चे की अटकी हुई डकार। बच्चा अगर जो है फीड लेता है, दूध पीता है, तो कई बार जो है वो अटक जाता है या गले में ही उसके रखा रहता है, गैस उसे बनने लगती है और वो बहुत ज़्यादा फिर रोने लगता है। तो अगर आपने उसे फीड कराया है तो ये उसके तुरंत बाद आपको ध्यान रखना है कि उसे डकार आप ज़रूर दिलाएं। डकार दिलाने के भी तरीके होते हैं, आप उसे ऐसे कंधे पे रख लीजिए और धीरे धीरे थपथपाते रहिए। बच्चा डकार ले लेगा तो जो है उसकी गैस यहाँ फंसी हुई है वो बाहर आ जाएगी और बच्चा जो है फिर खेलने लगेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। कई पेरेंट्स जो है फीड कराया और वहीं डाल दिया, फिर बच्चे की डकार नहीं बाहर आती है तो वो रोने लगता है। फिर हमें लगता है कि आखिर क्या रीज़न है, इसका पेट भी भरा है, इसे नींद भी नहीं आ रही है, क्यों रो रहा है। तो वो रीज़न फिर यही होता है कि उसके डकार का आपको ध्यान रखना है। स्पेशली स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, तो तब तक आपको ध्यान रखना ही है। तो ये सेकंड अपनी जो कॉमन प्रॉब्लम हो गई। थर्ड जो चीज़ है वही गैस, जो हम बात कर चुके हैं कि बच्चे की अगर गैस पेट में बनने लगती है जिसके कारण से फिर बच्चा बहुत ही ज़्यादा रोता है, तो आपको ध्यान रखना है कि गैस ना बने, जिसके लिए आप हींग का पेस्ट यूज़ कीजिए, आप उसके पेट पर जो है मसाज कीजिए। ये सारे सॉल्यूशन आप उसे देते रहेंगे तो बच्चे को गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और छोटे में बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम जो है परेशान करती है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। फोर्थ चीज़ है बच्चे का डायपर। अगर बच्चे का डायपर जो है बहुत ज़्यादा भर गया है, गीला हो गया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे को बहुत परेशान करती हैं। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि उसका डायपर बहुत ज़्यादा ना भरा हो या गीला ना हुआ हो, उस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ये चीज़ का आप ध्यान टाइम टू टाइम रखेंगे तो बच्चे को जो है अलग से नहीं रोना पड़ेगा। फिफ्थ जो चीज़ है बच्चे के कपड़ों का आप ध्यान रखिए। आप उसे मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाइए। गर्मी में आप जो है उसे जो है स्लीवलेस टाइप से कपड़े पहनाइए और बिल्कुल मुलायम और नरम कपड़े आप उसे पहनाइए। अगर आप उसे हार्ड या जो भी नए कपड़े आप ख़रीद के लाते हैं वो तुरंत बच्चे पे ट्राई मत कीजिए। आप एक बार उसे धो लीजिए ताकि वो नरम हो जाएं, क्योंकि कपड़े अगर कंफर्ट नहीं होते हैं तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उसे चुभते हैं। हम अपना ही सोचिए, अगर हमारे कपड़े कंफर्ट नहीं होते हैं तो हमें कैसा लगता है, सेम बेबी के साथ होता है। अगर उसके कपड़े कंफर्ट नहीं होंगे तो वो बहुत ज़्यादा रोएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बच्चे को बिल्कुल भी कंफर्ट कपड़े ही पहनाइएगा ताकि जो है फिर बच्चा ना रोए। सिक्स्थ जो चीज़ है, बच्चा कई बार जो है दर्द के कारण रोता है। बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है खेलते खेलते, उसके हाथ पैर में दर्द होने लगते हैं, जैसे हमारे इवन होते हैं जब हम कई बार बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं। सेम बेबी के साथ होता है। तो आपको जो है ये चीज़ समझना है, उसको थोड़ा सा आराम देना है। बच्चे को कई बार दर्द होता है जो हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण से बच्चा रोने लगता है। तो आप धीरे धीरे, जनरली मालिश तो हम 24 घंटे नहीं करते हैं, बट कई बार आप बैठे रहते हैं तब उसके हाथ पैर ऐसे मालिश, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं वैसे करते रहिए ताकि उसे आराम मिले। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इससे भी बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। 7 जो चीज़ है, कई बार बच्चा बीमार हो जाता है और हम एकदम से समझ नहीं पाते हैं। तो आप बच्चे का टेम्परेचर चेक करते रहिए। आप नोटिस करिए कि बच्चा उल्टी या ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहा है।
बीमारी के कारण तो बच्चा नहीं रो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे फिर उसे डॉक्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, बच्चे को चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, कई बार बच्चा उत्तेजित हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसके कारण से वो रोने लगता है। कई बार उसे अटेंशन चाहिए होता है, जैसे हम उसे छोड़ देते हैं और अपना काम करने लगते हैं, बट बच्चों को जो है ऑल टाइम अटेंशन चाहिए होता है। वो चाहता है कि सब मेरे आसपास रहें, मेरे साथ खेलें, देखें, जिसके कारण से भी बच्चा रोने लगता है। तो अगर आपका बच्चा रो रहा है तो उसके लिए आप थोड़ी देर उसे गोद में ले लीजिए, खिलाइए, उससे बातें करने की कोशिश कीजिए। कई बार उसे कुछ नहीं हुआ होता, सिर्फ अटेंशन के लिए वो रोता है, तो ऐसे में अगर आप उसके साथ खेलेंगे, बातें करेंगे, तो बच्चा जो है वहीं चुप हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर बच्चे के साथ करना है। 9th जो चीज़ है, बच्चा कई बार सर्दी या गर्मी के कारण भी रोता है, जैसे उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, बच्चे के टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा कि आपने जिस रूम में उसे रखा हुआ है उसका टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टेड हो जाते हैं इन चीज़ों से और रोने लगते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और लास्ट 10th चीज़ जो है, आपको बच्चे की पोटी का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा जो है खाया पिया सही होगा तो वो डेली बेसिस पे जाएगा। छोटे बच्चे 2 से 3 बार जनरली जाते हैं, ये कॉमन है। अगर ऐसे वो जा रहा है तो इसका मतलब है उसका पेट भी साफ़ है और वो प्रॉपर है, हेल्दी है, खेल रहा है। लेकिन अगर बच्चा डेली बेसिस पे पोटी नहीं जा रहा है या बहुत ज़्यादा हार्ड आ रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो बच्चे को परेशान कर रही है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि बच्चे में गैस तो नहीं बन रही है, या वो ठीक से उसका पेट भर रहा है या नहीं, ये इस चीज़ का साइन होती है। तो आपको उस चीज़ को भी नोटिस करना है, इसका ध्यान रखना है। तो ये जो 10 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ही कॉमन है और सिर्फ इन्हीं में यही कारण केवल हो सकते हैं जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। तो आप अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो उसके बाद फिर ऐसे कोई पॉइंट नहीं है जो बच्चे को रुला सकता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और फिर उसके हिसाब से ही बच्चे को सॉल्यूशन दीजिएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट आपको इसमें रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और हमारी सीरीज़ अभी चालू है, नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, सारे वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।